दोस्तों, हम इंसान इस धरती पर कहां से आए थे? हम इंसानों के पूर्वज कौन थे? आखिर इतिहास की वह कौन सी घटना थी जिसे इंसानों को जन्म दिया? इंटेलिजेंस का जन्म कैसे हुआ? किसने नग्न घुमक्कड़ इंसानों को कपड़े पहनना सिखाया, बोलना सिखाया? कैसे अंतरिक्ष में धरती पर लाइफ का बीज बोया गया? दोस्तों, आज से 3.5 अरब साल पहले पृथ्वी पर केवल एक ही प्रकार का जीवन था, वह था सिंगल सेल, एक कोश की लाइफ। लेकिन अरबों सालों के थपेड़े खाते हुए आज करोड़ों स्पीशीज धरती पर मौजूद हैं। हम इंसान 37 खरब से भी ज्यादा बैक्टीरियाज की कॉलोनी है, लेकिन इन करोड़ों स्पीशीज से हम अलग हैं। हम इंसान जिसमें भाषा और संस्कृति भी मौजूद है, ऐसे में इतने परफेक्ट इंसान की उत्पत्ति कैसे हुई? सब चीज जो हमें इंसान बनाती है, आखिर कैसे नेचर से हमें मिली है? कैसे अरबों सालों के विकास क्रम ने जीवन को एक नई दिशा दी है? जानते हैं आज के इस एपिसोड में। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर 3.5 अरब साल पहले रहस्यमय ढंग से लाइफ पैदा हुई। उससे पहले पृथ्वी पर जीवन का कोई नामो निशान नहीं था, यानी इनकी उत्पत्ति से लेकर 1 अरब साल तक पृथ्वी लाइफ से सूनी थी। पृथ्वी पर कॉन्सनेंस पैदा ही नहीं हुई थी। 1 अरब साल तक पृथ्वी अनकॉन्सिनेंस थी। लेकिन 3.5 अरब साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी पर एक ग्रेटेस्ट शो को जन्म दिया। उस शो का नाम है एवोल्यूशन। जब से लाइफ पैदा हुई तब से लेकर अब तक प्राकृतिक आपदाएं हमेशा से जीवन की दुश्मन बनी रही, और यही कारण है कि 5 बार प्रलय ने लाइफ को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन लाइफ हमेशा सरवाइव करती गई। न कि सिर्फ सरवाइव ही, बल्कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में विविध प्रकार के जानवर धरती पर पैदा होते चले गए। शुरुआत में जन्मी सिंगल सेल बैक्टीरियाज लाइफ की सबसे सिंपल फॉर्म थी। धीरे धीरे नेचर ने इस कॉम्प्लेक्स को बनाना शुरू किया और अरबों सालों में लाइफ समुद्र से धरती पर और धरती से आसमान में कदम रखने लगी। इन सालों में इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। आज से 65 बिलियन साल पहले डायनासोर जैसे खूंखार प्रजातियों का भी अंत हो गया था। डायनासोर के युग का अंत होने के बाद अब धरती पर मैमल्स का राज होना बाकी था। मैमेलियंस धरती पर मौजूद सभी स्तनधारी और इंसानों के पूर्वज थे, जो साइज में चूहे जितने छोटे थे। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन और एवोल्यूशन के चलते मैमल्स भी कई अलग अलग प्रजातियों में पैदा होने लगे। डायनासोर के मरने के बाद अब धरती मैमल्स के लिए खुला मैदान थी। जो मैमल्स डायनासोर के डर से बिल में छुपे रहते थे, अब वे बेखौफ होकर घूम सकते थे। अब ये दिन दहाड़े एक नए एनवायरनमेंट में रहने लगे। अब मैमल्स ने अपनी आजादी का फायदा उठाकर अलग अलग वातावरण में रहना शुरू कर दिया। इस वजह से नेचुरल सिलेक्शन के चलते मैमल्स भी कई प्रकार के जीवन में विकसित होने लगे। लेकिन दोस्तों, डायनासोर अभी पूरी तरह से समाप्त नहीं हुए थे, बल्कि उड़ने वाले डायनासोर की कई प्रजातियां अभी भी सरवाइव कर रही थी। बदलते मौसम और वातावरण की वजह से वे धीरे धीरे वर्ल्ड्स में इवॉल्व होते गए। इन मैमल्स को विचित्र प्रकार के जीवों में तब्दील होने से अलग अलग करोड़ों साल का टाइम लगा। जहां मैमल्स इवॉल्व होते होते प्राइमेट में तब्दील हुए, उन्हीं प्राइमेट में आगे चलकर इंसानों की उत्पत्ति होनी थी। सामान्य तौर पर हम प्राकृतिक घटनाओं से डरते हैं, लेकिन आज से 70 लाख साल पहले एक ऐसी घटना घटी जो इंसानों के जन्म के लिए एक वरदान थी। इंसानों की उत्पत्ति के साथ उस टाइम अफ्रीका में पैदा हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से अफ्रीका के उमस भरे जंगल धीरे धीरे
सूखे और ठंडे पड़ने लगे। ऐसे में पेड़ों पर कूदने वाले प्राइमेट्स के लिए बड़ी चुनौती बन गई। अब बड़े पेड़ों की तादाद कम होने लगी और उसके स्थान अब घासों ने ले लिया। नेचर के इस खेल ने प्राइमेट्स को मजबूर किया कि वह 2 पैरों पर चले ताकि वे दूर तक देख पाएं और खाने की तलाश कर पाएं। दोस्तों, इस वजह से जो प्रजातियां बंदरों से अलग हुई वह होमिनिड्स। यहाँ से प्रकृति ने इंसानों का बीज बोना शुरू किया, लेकिन इसकी फसल उगने में अगले 70 लाख साल बाकी थे। अलग होने पर सबसे पहले इवॉल्व होने वाली स्पीशीज का नाम है सैलेंथोपस। इन्हें देखकर बंदरों जैसी ही फीलिंग आती थी, लेकिन बदलते एनवायरनमेंट ने इस फीलिंग को भी बदल दिया। अगले कई मिलियन सालों में सैलेंथोपस पेड़ की शाखाओं की तरह अलग अलग ब्रांचेस में कन्वर्ट होने लगे, जैसे आर्डीमिथेक्स, एस्ट्रोलोमिथेक्स और अंत में फाइनली होमो, जो लगभग 24 लाख साल पहले उत्पन्न हुए थे। इन मिलियन सालों के विकास क्रम में जीवन के इस पेड़ की बाकी सभी शाखाएं टूट गई, यानी सभी एक्सटिंक्ट हो गई, और बची एक शाखा यानी होमो, यानी जिससे हम निकलने वाले थे। समय के साथ इनका दिमाग भी बड़ा हो रहा था। 30 लाख साल पहले एस्ट्रोलोपिथिक्स ही इंसानों की वह सबसे पहली स्पीशीज थी जो पत्थरों का काटकर हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगी थी। इसी वजह से यह शिकार में काफी होशियार थे। मांस खाने की वजह से इन्हें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स मिलने लगे और यह एक मुख्य कारण बना इनकी इंटेलिजेंस के बढ़ने का, क्योंकि अब इनके दिमाग का साइज भी बढ़ने लगा था। आज से करीब 20 लाख साल पहले होमो जीनस का उदय हुआ। इस जीनस की पहली स्पेसी थी होमो इवेल्स हैंडीमिल्स, जिसने पत्थर के औजार को और भी मॉडिफाई किया। होमो जीनस में एक और स्पीशीज पैदा हो रही थी और वो थी होमो इरेक्टस, जो आज से करीब 18 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। यह वह पहले स्पीशीज थी जो दोनों पैरों पर सीधा खड़े हो सकती थी। अपने पैरों पर खड़े होकर इसी ने नेचर की जिम्मेदारी को संभाला और इन्होंने सबसे पहले आग को कंट्रोल करना सीखा। यानी हम कह सकते हैं कि आग का आविष्कार आज से 18 लाख साल पहले हुआ। लेकिन अपने आप में आग की खोज कैसे हुई दोस्तों? वैज्ञानिकों के अनुसार यह संभव हो सकता है कि प्राकृतिक घटनाओं जैसे बिजली कड़कना या सामान्य घटनाएं जैसे चकमक पत्थर का नेचुरली आपस में टकराना, जिसे देखकर एक क्यूरियोसिटी जगह की आखिर यह नई चीज क्या है। अब दिमाग तो इनका बढ़ ही रहा था, ऐसे में क्यूरियोसिटी भी इनकी बढ़ती गई। होमो इरेक्टस और अन्य प्रजातियों को जानवरों का शिकार करना या उससे बचने के लिए एक नई चीज मिल गई थी, वह थी आग। जानवर जो आग से डरते हैं और इसके प्रयोग से होमो इरेक्टस को एक एडवांटेज मिला कि वह आग का प्रयोग कर खाना भी पका सकते हैं और जानवरों को भगा भी सकते हैं। पके हुए मांस को खाने से उनका शरीर उसे सही ढंग से पचा सकता था। इस वजह से उनका दिमाग और भी अधिक विकसित होने लगा। अब यही ट्रेंड बाकी होमो स्पीशीज ने भी कॉपी कर लिया और उसे उपयोग में लाने लगे और दिमाग और ज्यादा विकसित होने लगा। इस तरह एवोल्यूशन के चमत्कार से 3 लाख साल पहले सबसे बुद्धिमान स्पीशीज पैदा होती है, यानी होमो मिनरल्स। होमो सैपियंस आज से 1 लाख साल पहले इस समय इंसानों की स्पीशीज ने एक बड़ा फैसला लिया। अब तक साउथ अफ्रीका में मौजूद थे, वहां से माइग्रेट कर धरती के अलग अलग इलाकों में जाकर बसने लग गए। इलाकों में जाने पर वहां के इन्वायरमेंट में वो ढलने लग गए। नई क्लाइमेट कंडीशन और खतरनाक जानवरों से अब अपने आप को सरवाइव करने के लिए इन्हें उनसे लड़ना था और वह इसके लिए तैयार हो चुके थे।
अब इन हथियारों की वजह से यह शिकार को काट सकते थे और दूर दूर तक उन्हें ले जा सकते थे। इस समय कुछ और नए चैलेंज सामने आते हैं, जैसे हिरन जैसे जीवों का शिकार करना, जिसके लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी। इस तरह टीम वर्क में काम करने के लिए एक नए चीज की आविष्कार की जरूरत थी और वह थी भाषा का। एक दूसरे से कनेक्ट करना, और भाषा की शुरुआत हुई इशारों से। अलग अलग सिग्नेचर की यह भाषा की शुरुआत थी, जिसे प्रोटो लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब लैंग्वेज जैसी एक नई चीज आने से ह्यूमंस में उसकी खूब प्रयोग करना शुरू कर दिया। वहीं लैंग्वेज और कॉम्प्लेक्स बनाने का कारण था ह्यूमंस के बीच इंटरेक्शन, आपस में होने वाले कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन और डिटेल में चीजों को एक्सप्लेन करने से धीरे धीरे लैंग्वेज इवॉल्व होने लगी। अब इंसानों का शरीर ऊर्जा दिमाग पर अधिक खर्च होने लगा। इससे एवोल्यूशन दिमाग का जन्म हुआ। लैंग्वेज की वजह से ब्रेन की कॉग्निटिव हुई। दोस्तों, हो सकता है कि लैंग्वेज की वजह से चुगली करने का आविष्कार भी फीमेल ने इस समय ही कर लिया होगा। दोस्तों, अब तक जो ह्यूमन स्पीशीज नग्न घूमती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो कपड़े पहनना सीख गए? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे प्राचीन पूर्वजों ने शरीर पर बाल अधिक हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे फर लूज होने से, क्लाइमेट चेंज होने की वजह से और माइग्रेशन के कारण ठंडे इलाकों में रहने की वजह से इंसानों ने अपने स्टोन टूल्स का प्रयोग करके, वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 1,70,000 साल पहले इंसानों ने कपड़े का आविष्कार किया। अब इंसानों की स्पीशीज में होमो निएंडरथैल्स और होमो सैपियंस ही बची थी। वह आइस एज के बर्फीले युग से गुजर रही थी। दोस्तों, इस तरह लगातार डेवलप होते होते आज 3,000 लाख साल पहले होमो सैपियंस और होमो निएंडरथैल्स ने एक स्पीशीज सरवाइव कर पाई, वह थी होमो सैपियंस। और वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं जानते कि आखिर होमो सैपियंस का जन्म कैसे हुआ। होमो निएंडरथैल्स और लैसेंज विलुप्त हुए। आगे का युग जारी था, जो आज से 10,000 साल पहले जाकर खत्म हुआ। लेकिन मॉडर्न ह्यूमंस किसी तरह हिमयुग की कड़कती ठंड को सरवाइव कर गए। इधर उधर घूमते रहने की वजह से अब उनके लिए खाने की समस्या पैदा होने लगी। आज से 10,000 साल पहले एग्रीकल्चर यानी कि खेती का जन्म हुआ। अब ह्यूमंस के पास अपनी जिंदगी में काफ़ी फ्री टाइम मिलने लगा और बेसिक नीड्स उनकी पूरी होने लगी। अब उनका खाली दिमाग इधर उधर घूमने लगा, जिससे वो नई नई चीज़ों की खोज करने लगे। सबसे पहले उन्होंने अपने खाने को स्टोर करने के लिए स्टोर बनाया, जो गड्ढे के रूप में था। उसमें स्पिनिंग व्हील बनाया और चित्रकारी जैसी कलाकारी, लफिंग लाइफ जीने लगे। पिछले 5,000 साल में हम मॉडर्न ह्यूमन आज के इस टेक्नोलॉजी में आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों, एवोल्यूशन अभी रुका नहीं है, बल्कि एवोल्यूशन हमेशा चलता है। आज भी हम इंसान एवोल्यूशन से विकसित हो रहे हैं। एवोल्यूशन इतना जल्दी पता नहीं चलता। जैसे उदाहरण ले लीजिए, नाखून बढ़ते हुए हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन कुछ समय बाद वह काफ़ी बड़ा हो जाता है। इस तरह एवोल्यूशन की प्रक्रिया भी काफ़ी धीरे होती है और आगे आने वाले मिलियन सालों में न जाने हम इंसान किस रूप में बदल जाएं। आज हम ऐसी कई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो हमें लगातार शेप करती रही है। जिस तरह भूतकाल में हम इंसानों की कई विचित्र प्रजातियां थी, उसी तरह हो सकता है कि हम इंसानों की और भी कई विचित्र प्रजातियां पैदा हो जाएं। आज हम इंसान लंबे इतिहास को जानने के लिए किस तरह जीवों का विकास हुआ, लेकिन एक सवाल अभी भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है कि आखिर लाइफ की शुरुआत कैसे हुई। किसने पृथ्वी को गर्भ में लाइफ का बीज डाला था? सबसे बड़ा रहस्य यह था कि वैज्ञानिकों के अनुसार 4 अरब साल पहले लाखों एस्टेरॉयड की वर्षा धरती से होने लगी और उसके साथ एमिनो एसिड मॉलिक्यूल्स के रूप में लाइफ का
सूक्ष्मतम जन्म हुआ। लेकिन यह तो सच है, अगर यह सच है तो अन्य ग्रहों पर लाइफ क्यों नहीं है? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट करके बताएं और तब तक के लिए इस अनंत असीमित ब्रह्मांड में सैर करते रहें।